नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि हैदराबाद मुक्ति दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस आखिर 17 सितंबर को लेकर इतनी चर्चा क्यों है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद उन रियासतों में से एक था जिनका भारत में शामिल होना तो दूर, वो इस बारे में बातचीत को भी तैयार नहीं थे। निजाम के खास रिजवी दिल्ली में सरदार पटेल को तल्ख तेवर दिखा रहे थे और सरदार साहब सौम्यता के साथ उनकी बात सुन रहे थे। अब बारी थी सरदार साहब के बोलने की और उन्होंने अपने अंदाज में ये बता दिया कि हैदराबाद हमेशा हिंदुस्तान का रियासत रहा है और अब अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चले गए हैं। वैसे ही हैदराबाद को अपना निज़ाम आवाम के हाथ में देना होगा। इसी में आपकी और आपके निज़ाम की भलाई है। चलते चलते सरदार साहब ने बड़े ही सौम्यता के साथ कहा कि अपने निज़ाम को मेरा सलाम कहना। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह तो इतिहास है। 17 सितंबर 1948 को देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को देश में विलय कर संपूर्ण भारत का सपना पूरा किया था। अब केंद्र सरकार हैदराबाद के विलय यानी कि हैदराबाद की निजामशाही से मुक्ति के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजनों की योजना बनाई है। इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये आयोजन भी अगले साल तक चलेंगे। वैसे तो ये इतिहास की एक अकेली घटना है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण से इस अवसर को चिन्हित करने के लिए समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो वहीं तेलंगाना सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इन अलग अलग आयोजनों में तेलंगाना के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव भी एक अहम फैक्टर है। 17 सितंबर 1948 ही वो दिन है जब आसफ जाही वंश के 7वें वंशज और हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो को अंजाम देने के बाद आत्मसमर्पण किया था। आमतौर पर यह माना जाता है कि वह दिन हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बना था। हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। परिग्रहण 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जब निज़ाम को हैदराबाद राज्य का राज प्रमुख बनाया गया। क्या था ऑपरेशन पोलो? 13 सितंबर 1948 ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया। ऑपरेशन पोलो उस सैनिक अभियान को कहा जाता है जिसके बाद हैदराबाद और बडार की रियासत भारतीय संघ में शामिल हुए। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली खान आसिफ जाह 7वें ने देश के बंटवारे के बाद स्वतंत्र रहने का फैसला किया। सरदार पटेल ने गुप्त तरीके से योजना को अंजाम देते हुए भारतीय सेना को हैदराबाद भेज दिया। जब नेहरू और राजगोपालाचारी को भारतीय सेना के हैदराबाद में प्रवेश कर जाने की सूचना दी गई तो वो चिंतित हो गए। पटेल ने घोषणा की कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है, इसे रोकने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। दरअसल नेहरू की चिंता ये थी कि कहीं पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई न कर बैठे। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में विश्व में सबसे ज़्यादा 17 पोलो के मैदान थे। भारतीय सेना की कार्रवाई हैदराबाद में 5 दिनों तक चली। इसमें 1373 रजाकार मारे गए। हैदराबाद स्टेट के 807 जवान भी मारे गए। भारतीय सेना के 66 जवान खोए। सरदार पटेल ने दुनिया को बताया कि ये पुलिस एक्शन था। ऑपरेशन पोलो के हताहतों के आंकड़े क्या थे? भारतीय सेना की ओर से मरने वालों की संख्या 42 थी, 97 घायल हुए और 24 लापता थे। हैदराबाद सेना में 490 मारे गए और 122 घायल हुए। इसके अलावा 2727 रजाकार मारे गए जबकि 102 घायल हुए और 3364 को पकड़ लिया गया।
अप्रतिरोध्य अग्रिम धर्म या पंथ की परवाह किए बिना नागरिक आबादी के प्रति भारतीय बलों के अकरुणीय व्यवहार से जुड़कर गुरिल्ला प्रतिशोध की शुरुआत में ही समाप्त कर दिया गया और ग्रामीण इलाकों में लंबे समय तक प्रतिशोध को रोका। ऑपरेशन पोलो का अंत कैसे हुआ? एक महीने बाद 18 अक्टूबर 1948 को मेजर जनरल J.N. चौधरी को हैदराबाद राज्य का सैन्य गवर्नर नियुक्त किया गया। यद्यपि वह सशस्त्र बलों और पुलिस के प्रभारी थे। एक बात गौर करने वाली है कि हैदराबाद राज्य में मार्शल लॉ कभी लागू नहीं किया गया था। भारतीय संघ के पूर्ण रूप में शामिल करने के उपायों पर निर्णय। उस वर्ष 29-30 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, राज्यों के मंत्रालय, भारत सरकार में राजनीतिक सलाहकार और मेजर जनरल चौधरी ने मुंबई में मुलाकात की और हैदराबाद में लोकतांत्रिक और लोकप्रिय संस्थानों को जल्दी से स्थापित करने और राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण रूप से शामिल करने के उपायों पर निर्णय लिया गया। हालांकि निजाम ने विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन उनके द्वारा भारतीय संविधान की स्वीकृति को विलय के समान माना जाता था और इस तरह हैदराबाद भारतीय संघ के साथ स्वीकृत हो गया। क्या ऑपरेशन पोलो टाला जा सकता था? पूरा लेखपाल और इतिहासकार मोहम्मद सफ़ीउल्लाह का कहना है कि 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हो गई। इसके अलावा मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमिन के नेता बहादुर यार जंग का भी कत्ल हो गया था। अगर ये दोनों जीवित होते तो हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ का हिस्सा बनने की राह आसान होती, जबकि अन्य विश्लेषकों का मानना था कि जंग की मौत के बाद मजलिस के भीतर तेजी से स्थिति बदलने लगी। गोटिये प्रतिद्वंदिता ने अंततः जून 1946 में कासिम रजवी को मामलों के शीर्ष पर ला दिया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने और घरेलू हिंदू अशांति को दबाने के लिए रजाकारों को मजलिस के अर्धसैनिक विंग में पुनर्गठित करने का फैसला किया। वीपी मेनन ने इसे शॉक ब्रिगेड के रूप में वर्णित किया और रजवी को एक और रासपुतिन के रूप में जाना जाने लगा। बीजेपी 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में क्यों मना रही है? पार्टी का कहना है कि यह दिन तत्कालीन हैदराबाद राज्य के भारतीय संघ में विलय का प्रतीक है। उस दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिकंदराबाद के आर्मी परेड ग्राउंड में एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इसके लिए निमंत्रण भी भेजा गया था। भाजपा का कहना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक 17 सितंबर को क्रमशः मराठवाड़ा मुक्ति दिवस और हैदराबाद कर्नाटक मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। केंद्र सरकार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। इसके अलावा भाजपा का दावा है कि तेलंगाना ने राज्य के गठन के बाद से आधिकारिक तौर पर इस अवसर का पालन नहीं किया, क्योंकि केसीआर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन से डरते हैं। बीजेपी का कहना है कि इसकी वजह से AIMIM के संस्थापक निजाम के दिनों के रजाकार से कथित तौर पर जुड़े थे। तेलंगाना सरकार इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में क्यों मना रही है? टीआरएस इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे कहे जाने से इत्तेफाक रखते हैं और इसे भगवा शब्दावली का हिस्सा बताते हैं। इसके अलावा हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने भी केसीआर को ब्रिटिश उपनिवेशवाद और निजाम के सामंती शासन के खिलाफ लोगों के संघर्ष को चिन्हित करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय एकता मुक्ति दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा गया। टीआरएस सरकार जहां सार्वजनिक उद्यानों में एक जनसभा आयोजित कर रही है, जहां मुख्यमंत्री 17 सितंबर को राष्ट्रीय ध्वज फहरा चुके हैं, वहीं AIMIM 16 सितंबर को मोटरसाइकिलों की तिरंगा रैली भी निकाल चुकी है और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया गया था। 18 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। भाजपा का कहना है कि 17 सितंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित करना AIMIM का तुष्टीकरण है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।